नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां साइकिल रैली निकालकर पूर्व सांसद अक्षय यादव के गिनाए गए विकास कार्य, कहां दोस्त ने ही दोस्त की करी हत्या और कहां चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम से बुलंदशहर का जिला कारागार जगमगा उठा। जेल में बंद कैदियों ने कुछ इस प्रकार से जन्माष्टमी मनाई कि हर कोई बोल उठा, वारे कान्हा। कारागार में भक्ति की धारा, अजब है तेरी लीला। रोशनी से लबरेज ये कोई फार्म हाउस या बारात घर नहीं बल्कि बुलंदशहर का जिला कारागार है, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। द्वापर युग में कंच के कारागार में जन्मे भगवान कृष्ण भी कैदियों के जन्माष्टमी के भव्य आयोजन को देखकर आनंदित हो गए होंगे। जी हां, जेल में बंद कैदियों ने 1 महीने की जबरदस्त तैयारी के बाद जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रम किया। इस दौरान कृष्ण सुदामा मिलन और राधा रानी कृष्ण संवाद ने मौजूद लोगों का मन मोह लिया। इतना ही नहीं, जेल परिसर रोशनी से चकाचौंध था। जगह जगह रंगोली के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जीवन चित्रण भी किया गया। सभी कैदियों ने भगवान श्री कृष्ण से अपने मन को अपराध से विमुख कर सद्मार्ग पर लाने की प्रार्थना की। इस आयोजन की सराहनीय पहल जेल अधीक्षक द्वारा की गई, जिनकी वजह से अपने परिवार से अलग रह रहे कैदियों की आपराधिक मानसिकता में भी बदलाव तो जरूर आएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर संपूर्ण कारागार को बहुत बेहतरीन तरीके से लाइटिंग के साथ सजाया गया था। संपूर्ण कारागार की बृहद स्तर पर सफाई का कार्य कराया गया था। बंदियों द्वारा विगत 1 माह से विभिन्न तरह के कार्यक्रम तैयार किए जा रहे थे, जिनका गायन और मंचन प्रस्तुत किया गया, जो कि समस्त बंदी और स्टाफ के लिए मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। कारागार की बाहर मुख्य द्वार पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से सजावट की गई थी। साथ ही साथ आवासीय परिसर में भी स्थित मंदिर पर सजावट और कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसके लिए एक बाहर से संगीत पार्टी हायर की गई थी और उसके साथ ही साथ भंडारे का भी संपूर्ण कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए आयोजन। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। मिशन शक्ति के तहत आज ग्राम पंचायत इसौली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नवागढ़ की ओर से एक स्तरीय संघ के गठन हेतु ग्राम संगठनों को विकासखंड के मिशन प्रबंधक सुनील कुमार व योगेश सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में टीआरपी राकेश बाबू द्वारा गठन पर विस्तार से जानकारी दी गई, जहां प्रशिक्षण के उपरांत संकुल का गठन किया गया। संकुल संघ का नाम महाशक्ति क्रीड़ा संयुक्त स्तरीय संघ रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता इंदिरा देवी, उपाध्यक्ष अनीता देवी, कोषाध्यक्ष नीलम देवी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मौके पर ग्राम प्रधान कुंती देवी, राजवीर सिंह, रमेश पाल सिंह व कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोसैया अस्पताल से साइकिल रैली निकालते हुए पूर्व सांसद अक्षय यादव द्वारा कराए गए कार्यों को छूकर उनके बारे में जनता को संदेश देते हुए अवगत कराया है। साथ ही कहा कि पूर्व सांसद ने जिले में काफी कार्य कराए हैं। इस दौरान सपा नेता कमलेश यादव ने बताया कि पूर्व सांसद अक्षय यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उन्होंने बतौर सांसद उस वक्त जो कार्य फिरोजाबाद में कराए, उन कार्यों को छूते हुए जनता को ये बताना चाह रहे हैं, जैसे सोसैया अस्पताल, जेडा झाल परियोजना, नगर निगम, मेडिकल कॉलेज, ये सभी पूर्व सांसद अक्षय यादव के कार्यकाल में हुए हैं। इसी को लेकर यह साइकिल यात्रा निकालकर जनता को इस बारे में अवगत कराया जा रहा है। पूर्व सांसद आदरणीय अक्षय यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग फिरोजाबाद जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आदरणीय सांसद जी ने अपने कार्यकाल में जो कार्य फिरोजाबाद में कराए, उन कार्यों को छूते हुए साइकिल यात्रा के माध्यम से हम पब्लिक को और जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जितने भी समाजवादी ये कार्य फिरोजाबाद में हुए हैं, जैसे सोसैया अस्पताल, जेड़ा जाल परियोजना, नगर निगम, नगर पालिका से नगर निगम और मेडिकल कॉलेज, ये सभी माननीय सांसद जी के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं को छूट साइकिल यात्रा के माध्यम से उन्हीं सभी पॉइंटों पर पहुंचने का आज हम लोग यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता काम करेंगे।
फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। हैदराबाद चंद्री नाका पुलिस स्टेशन हुडूद में 2 दिन पहले एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पता चला कि उमाकांत और रवि दोनों ने मिलकर पहले शराब पी और फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके बाद रवि ने उमाकांत की हत्या कर दी। चंद्री नाका पुलिस स्टेशन के हुडूद में 2 दिन पहले जो कत्ल का वाक़या पेश आया था, उसके अंदर मुलजिमों को जो है हिरासत में लिया गया है। मखलूक उमाकांत और मखतूल जो रवि और वेंकटेश हैं, ये लोग दोस्त हैं और कत्ल की रात रवि और उमाकांत के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा मतलब पीने के बाद में, नशा करने के बाद में झगड़ा हुआ। ये झगड़ा दिल में रखते हुए आज रवि के पास रवि वेंकटेश के पास जाता है और वेंकटेश को साथ लेके आता है सिकंदराबाद से लाके। ये उमाकांत का कत्ल करने की नीयत से लोग दोनों राजीव गांधी। हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला इटखोरी थाना क्षेत्र के इटखोरी चौक का है, जहां दिन दहाड़े बाइक पर सवार 2 बदमाश एक महिला से 1,94,000 रुपए झड़प कर फरार हो गए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां महिला SBI से रुपए निकाल कर आ रही थी और इसी बीच बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जहां लूट की घटना थाना से चंद दूरी पर स्थित बैंक के समीप हुई है। आ रहे थे बैंक से पैसा लेके, तो रास्ते में मतलब आया मोटरसाइकिल से और हम लोग उतना देखे कैसे ले लिया, हम लोग को नहीं पता चला। कौन था? मोटरसाइकिल से कितने लगे थे? लेके भाग गया। हाँ। किधर भागा? कितना रकम था उसमें, कितना पैसा था आपका? वही बोल रहे हैं सर कि 2 लाख में 6,000 कम था। 1,94,000। हाँ। आप लोग सखी मंडल चलाते हैं? हाँ। क्या नाम है उसका सखी मंडल का? दुर्गा जी का नाम दुर्गा जीविका सखी मंडल नाम। तो आप लोग वैसे नीचे उतर गए थे, टेम्पो बैठे जा रहे थे इससे। हाँ। तब लेके निकल गए, उसे धकेल रखा है वो हैंडल। कितना पैसा था? उसमें पैसा था सर 1,54,000। अब कितने निकाले थे इतना पैसा? इतना निकाले पैसा? थे सर, लोन आया था मेरा मंडल का। अच्छा ठीक है। महिला समूह चलाते हैं, समूह का नाम क्या है आपका? चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के खादर क्षेत्र के गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जहां पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से बिजनौर बैराज से पानी छोड़ा गया है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है, जहां प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। बारिश के कारण गांव में और पानी आने की संभावना है, जहां बाढ़ का पानी लगातार गांव में प्रभावित होता जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं दी गई। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। डाबरा में बाइक सवार से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां अवैध हथियारों के दम पर भाई बहन से लूट की गई। रवि कुशवाहा, पत्नी शालू कुशवाहा, बहन गायत्री कुशवाहा। डाबरा सिटी थाना क्षेत्र में लगातार लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जहां बाइक चोरी की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। सहराई पुल के पास सोमवार के दरमियान रात 3 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जहां डबरा सिटी थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं डबरा सिटी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापत की रिपोर्ट। अजीटा के ब्लॉक अवागढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल के महत्व को बताया गया, जहां जल ही जीवन है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर समय रहते जल का दोहन नहीं रोका गया तो आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह बातें ग्राम पंचायत सरानी में जल जीवन मिशन के तहत जन जागरूकता रैली के शुभारंभ के दौरान SRS के पदाधिकारी प्रशांत पाठक ने कही हैं। उन्होंने कहा कि लगातार जल दोहन आने वाले समय में बड़ी समस्या बन जाएगा। हर वर्ष भूजल स्तर कम होता जा रहा है। जल दोहन को नहीं रोका गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए सभी को जल संचय पर विशेष ध्यान देना होगा और गिरते भूजल स्तर को रोकना होगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान राम नरेश ने कहा कि जल संचय के बारे में हर किसी को सोचना चाहिए और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सहयोगी संस्था स्टूडेंट
रिलीफ सोसाइटी जयपुर राजस्थान के पदाधिकारी राहुल शेख, आरिशमा बेगम, हेमराज प्रजापति समेत कई लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा जहरखोरानी कर लूटे गए ट्रक को संपूर्ण माल सहित बरामद करते हुए ट्रक को लूटने वाले व माल को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाले 4 अभियुक्तों को मई 2 पिकअप गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां इस संबंध में पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है। मैं बड़ा संक्षेप में बताऊंगा। एक बालाजी गुड्स ट्रेडर का एक ट्रक चलता है फर्नीचर लेकर के इंदौर जाना था। उसको कोसी में जैसा बता रहा है ड्राइवर, चाय पिलाते हैं लोग, पहले लिफ्ट मांगते हैं सवारी बन के। वो कहता नहीं मैं 2 घंटे सोऊंगा तब चलूँगा, बाहर बैठूँ तो बहुत चल नहीं चलूँगा। चाय पिलाते हैं तो डाल देते हैं, उसको सो जाता है। वो बता रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है। लाते हैं फिरोजाबाद में, उसको खाली कर रहे होते हैं लूट के माल फर्नीचर को। सूचना मिलती है, जीपीएस वगैरह चेक करते हैं, उनके मुंशी जो होते हैं ट्रांसपोर्ट वालों के, बताता है। हमारे 2 लड़के, भीम कांस्टेबल और सचिन सब इंस्पेक्टर, तारीफ के काबिल काम किया। तुरंत इन्होंने मोटरसाइकिल उठाई और पहुँच गए। जो 2 पिकअप में उतार रहे थे वो पकड़ गई, जो कैंटर में लगा था वो पकड़ गया, सारा माल पकड़ गया, सारे मुलजिम पकड़ गए। लेकिन अभी जो मेन आदमी था जो करवा रहा था मुशीर, क्योंकि ये लोग तो लेबर लेके पहुँच गए, गाड़ी लेके पहुँच गए, उतरवाने लगे, तो कार्यकर्ता हैं उनके, वो मेन मुशीर है जो करवाता है इस काम को। तो अभी उसको पकड़ना बाकी है कि पूरा पकड़े गए, गाड़ी बरामद हुई। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों ने मंगलवार को खुटहन थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया है। धरने में कहा गया है कि फार्मासिस्ट गिरीश चंद्र यादव के साथ खुटहन पुलिस ने थाने के अंदर बदसलूकी की और उसके खिलाफ मनमानी पूर्ण ढंग से कार्रवाई की गई है। जहां स्वास्थ्य कर्मियों के धरने पर पहुंचे अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों से वार्ता के बाद थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया तो लोग शांत हुए और 2 घंटे बाद धरना समाप्त हुआ। धरने की वजह से करीब 2 घंटे तक कोविड-19 का टीकाकरण भी प्रभावित हुआ था। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।